नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी में। आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को लिखा जाए। देखो सिस्टर को यहाँ पे कोड किया जा रहा है, सिस्टर को कोड किया जा रहा है JIJBEI। तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अगर कुछ इसमें हम देखें नियम क्या चल रहा है इसमें, तो s का मान आप सभी को पता है, s का मान 19 होता है, i का मान 9 होता है, फिर यहाँ पे s का मान 19, t का मान 20, e का मान 5 और r का मान 18। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे s और j में तुलना करें तो क्या कुछ तुलना हो रही है। s और j में देखें तो s और j में कुछ तुलना हो रही है, क्योंकि 19 है और ये कितना है 10, तो -9 कितना हो रहा है -9। i और i सेम है, s और यहाँ पे j देखें, यहाँ भी क्या होगा -10 होगा, सॉरी -9 होगा। और t और b में देखें तो t और b भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ तुलना हो रही नहीं, यानी सीरीज हमारी चल नहीं पा रही, जो फॉरवर्ड पैटर्न है वो कार्य नहीं करेगा। अगर इसमें क्रॉस देखें या हम रिवर्स देखें तो रिवर्स में क्या कुछ हो रहा है, रिवर्स भी नहीं हो पा रहा है ना, क्रॉस क्या कुछ हो रहा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो नियम है वो क्या है, तो s का मान क्या है 19 है और इसका मान क्या है 9, यहाँ भी इसका 19 है, इसका मान क्या है 9 सॉरी 20, इसका मान 5, इसका मान कितना है 18 और इसका मान कितना है 10, इसका है 9, यहाँ भी 10, यहाँ भी कितना है 2 और ई का मान 5 और 9 किसका होगा आई का। तो इस कंडीशन में अगर देखें तो देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो s में क्या हो रहा है कि s में अगर s का मान 19 है तो इसके इकाई और दहाई को अगर हम जोड़ दें, इकाई और दहाई को जोड़ दें कितना हो जाएगा बताओ 10, और 10 यहाँ पे आया तो 10 किसका हो जाएगा j का। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है s के इकाई और दहाई के मान को जोड़कर जो मान आ रहा है उसको लिख रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ पे i लिखा हुआ है इसके इकाई और दहाई को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 0 और 9 कितना आएगा 9 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ i लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे s जो है इसमें 9 1 10 को ऐड करेंगे, 9 1 10 ना कितना हो जाएगा 10, यानी j 20 है तो 2 और 0 करोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, मतलब b आएगा। ऐसे e है तो कितना करोगे 0 + 5 तो कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, r है तो r में कितना होगा 1 + 8 बराबर कितना होगा 9, 9 मतलब r। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रदर में भी ऐसा ही लॉजिक लगाएंगे और लॉजिक लगा करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो b में जो है b का इकाई और दहाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 2, और 2 मतलब किसका हो जाएगा b ही आएगा। r मतलब r का मान कितना होगा 18, और 18 में इकाई और दहाई ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 मतलब i हो जाएगा। ऐसे ही o का मान कितना होता है 15, तो 15 में इकाई दहाई ऐड करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 मतलब क्या हो जाएगा f, t में करोगे तो क्या आएगा v। ठीक है, h में करोगे तो h ही आएगा, e में करोगे तो e ही आएगा, लेकिन r का करोगे तो r का मान 18 होता है और 18 में जोड़ोगे तो 1 + 8 बराबर कितना होगा 9, 9 मतलब क्या हो जाएगा i। तो करेक्ट इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा BIFVHEI। ठीक है, तो BIFVHEI इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी BIFVHEI। तो डी हमारा क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होता है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न यानी टाइप 2 कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैटर्न ही स्टार्ट होगा। और शुरुआत में बताया था कि हम 3 प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, और पहला टॉपिक था हमारा वो हम कर चुके। अब सेकंड टॉपिक में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नंबर कोड। ठीक है, कैसे नंबर कोडिंग पर हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर कोडिंग क्या होगा ध्यान से देखिए। तो नंबर कोडिंग में कोई भी नंबर आपको या कोई भी यहाँ पे पैटर्न दिया रहेगा, उस कंडीशन में आपको जो अक्षर होगा उसमें जोड़ करके कुछ नियम के हिसाब से या तो उनके मान को ऐड करके जोड़ दिया जाए, या तो उनके मान को ऐड करके गुणा कर दिया जाए, या तो उनके मान को ऐड करके भाग दे दिया जाए, या तो उनके मान को ऐड करके कुछ न कुछ उनके अपोजिट को ऐड करके गुणा कर दिया जाए, या उनके अपोजिट मान को ऐड करके प्लस माइनस कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि किस अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है
और जैसे जिस अकॉर्डिंग लॉजिक लगेगा उसी अकॉर्डिंग हम लॉजिक से अपना आंसर प्राप्त करेंगे। अब देखो कुछ लॉजिक पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले पहले क्या होगा, या तो प्लस होगा, ठीक है, यानी इनके मान, जो इनके मान है, जो इनका मान है, हमारे अल्फ़ाबेट्स का मान है, उसमें या तो प्लस कर दे, या तो क्या कर दे, या तो उसमें गुणा कर दे, या तो उसमें कोई भाग कर दे, या तो उसमें क्या कर दे, माइनस कर दे। लेकिन दूसरे में क्या होगा, दूसरे में उनके मान के जो अपोजिट हैं उन मान के अपोजिट को प्लस कर सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है या माइनस कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। प्लस माइनस गुणा भाग जो भी होगा उसमें उस तरीके से हम उसको देखेंगे और किस अकॉर्डिंग लॉजिक फॉलो कर रहा है उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में बैट, ठीक है, BAT को लिख रहा है कितना 23 और कैट को लिख रहा है 24, तो आपसे पूछ रहा है कि BAL बाल का जो कोड है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर आपके अल्फ़ाबेट्स के मान आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली क्लास में बता चुके थे कि अल्फ़ाबेट्स के मान मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं और कोडिंग डिकोडिंग की टॉपिक हर जगह हर एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो B का जो मान है वो कितना है, 2 है। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो A का मान हो कितना है, A यानी A का मान 1 होता है और T का मान कितना होता है 20। इन सभी के मान को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 23। यानी हमारा लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है कि इन सभी के मान को ऐड करके जो भी आ रहा है वो लिख रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, आगे और चेक कर लेते हैं। कैट में क्या आ रहा है 24 जोड़ने पर, तो C का मान कितना होता है 3, A का मान 1 और T का मान 20। तो इस तरीके से इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सभी के मान को ऐड करके यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर अपना आंसर प्राप्त करेंगे कैसे। B का मान 1 होता है, सॉरी B का मान 2 होता है, A का मान 1 होता है और L का मान कितना होता है 12। तो डबल L है, इसका मतलब क्या हो जाएगा डबल 12। तो 12 दूनी 24, 1 25, 2 कितना हो जाएगा बताओ 27। तो करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा कितना हो जाएगा राइट, यानी 27 हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में A बराबर 2, M बराबर 26 और Z बराबर लिख रहा है कितना 52। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये यहाँ पे लिखा है Z, यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है Z लिखा हुआ है। Z बराबर कितना होगा 52 होगा। तो पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में BET को क्या लिखा जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो लॉजिक है वो क्या है इसका लॉजिक इसमें, और कैसे हम अपना आंसर प्राप्त करेंगे। सभी लोग बताइए। देखो ध्यान से, इसमें अगर A का मान कितना होता है 1 होता है, M का मान कितना होता है 13 और Z का मान कितना होता है 26। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे डबल कर रहा है ना, डबल यानी इसमें जो मान है उसमें क्या कर रहा है 2 का गुणा कर दे रहा है। अभी तक पहले क्या था, मान को जोड़ करके आंसर लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मान है उनके मान को गुणा यानी 2 गुणा करके इसमें लिख रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 होगा तो कितना आएगा 2 और 2 यहाँ पे लिखा है। ऐसे 13 गुणे 2 करोगे कितना आ जाएगा बताओ 26 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 26 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा हमारा 52 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे B और BET में क्या करेंगे, इनके मान को 2 से गुणा करके आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो B के मान को 2 से गुणा करोगे तो B का मान कितना होता है 2 से गुणा करो कितना आएगा 4। ऐसे E का मान कितना होता है 5, 2 से गुणा कितना होगा 10। T का मान कितना होता है 20, 2 से गुणा कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 40, 10, 50, 4, 54। यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 54 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग करिए और कमेंट करके बताइए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होने वाला है। इसमें कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप को लिखा जाता है कितना 120, रैबिट को लिखा जाता है 250। तो पूछ रहा है कि जो हेयर है, ठीक है, इसे किस रूप में लिखा जाएगा। सभी लोग बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, देखो पहली बार इसके पहले मान को हम देख लेते हैं कि मान जो है इसमें क्या क्या है। तो इसका मान क्या है 4 है, इसका मान कितना है 5, इसका मान 5, इसका मान कितना है 16। लेकिन अगर इन मान को आपस में ऐड करें तो इसमें क्या कुछ हो रहा है। देखो पहले इन मान को अगर आपस में ऐड करें तो 5 5 10 और 16 कितना हो जाएगा बताओ, 26, 4 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, आर का मान कितना है 18, एक यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 दूनी 40 और 10 कितना हो गया 50। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करोगे हाँ अब चेक करो कि इसमें कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना 120 आया, यहाँ पे कितना आया 250 आया। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे तो 30 ये है, लेकिन इनके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 4। अगर हम 30 में अल्फ़ाबेट्स 4 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें अगर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना। 120 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 120 लिखा भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो 50 आया, जो रैबिट में जोड़ने पर मान 50 आ रहा है, और रैबिट की जो इसमें अल्फ़ाबेट की संख्या वो कितनी है 5। तो 50 में 5 से गुणा कर दोगे कितना आएगा 250। 250 आ गया, बिल्कुल करेक्ट, हमारा नियम अच्छा है, नियम सही है। अब यहाँ से हम हेयर्स को अब नाम से इसका कोड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एच का मान कितना होगा 8, और 1 का तो 1 ही होता है, आई का 9 होता है, और आर का कितना होगा 18। अब यहाँ पे ऐड करोगे कितना होगा 9 1 10, 10 और 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, और नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं बताओ 4। तो 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा 144। 144 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 144 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा क्या कह रहा है और किस प्रकार उसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 कह रहा है कि यदि ई बराबर कितना होगा 5। ठीक है, तो ई बराबर कितना है 5 है। ऐसे ही होटल को लिख रहा है, होटल को लिखा कितना 12। तो लैम्ब को क्या लिखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है और लॉजिक क्या हो रहा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ई का मान अगर देखें तो ई का मान कितना होता है 5 होता है। ऐसे ही होटल में अगर देखें तो होटल का जो मान यानी एच का मान कितना होगा 8 होगा, और ओ का मान कितना होगा 15, टी का मान 20, ई का मान 5, एल का मान कितना होगा 12। ठीक है, अब क्या हम करें कि यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 5 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे 12 आ जाए ना। क्या हम कर दें, आप सभी लोग बताओ क्या हम करें कि यहाँ पे ऐसा हो, या इनके होटल के मान को हम आपस में अगर ऐड करें तो ऐड करने पर कितना आ रहा है 8, और कितना आएगा 15, 20, 5 और कितना आ रहा है 12। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा तो 15, 5 कितना हो गया 20, 20 दूनी 40, और 40 और 20 कितना हो जा रहा है 60। ठीक है, कितना आ रहा है 60, लेकिन लिखा कितना है बताओ 12 लिखा हुआ है ना। तो जो लॉजिक है उसमें, ये लॉजिक क्या लग रहा है, आप सभी लोग इसको बताइए क्या हो सकता है इसका लॉजिक। ठीक है, क्या हो सकता है इसका लॉजिक। देखो ध्यान से, अगर हम नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं होटल में कितने हैं 5 हैं, तो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें यानी भाग दे दें तो इसका जो हमारा मान आएगा कितना आएगा 12। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट्स के मान को ऐड करके जितने भी नंबर्स ऑफ लेटर हैं उससे क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है ना। अब कहोगे सर जी ई में क्या हुआ, तो ई का मान कितना होता है 5, और नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं 1, तो 1 से क्या करो भाग दोगे तो 5 से, अगर हम 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा नियम क्या है फॉलो है। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ये नियम है इस नियम से अगर सॉल्व करते हैं तो क्या ऑप्शन मैच करता है। एल का मान कितना है 12, और ए का तो 1 ही है, एम का मान 13, और बी का मान कितना होगा 2, 13 2 15, और 15 1 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा बताओ, 16 और 12 हो जाएगा 28। ठीक है, अब 16 और 12 28 अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में नंबर्स ऑफ लेटर कितने हैं हमारे 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 7, 7 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि काइट्स को लिखा जाता है 2, यानी यदि काइट्स को 2 लिखा जाता है, मंडे
मंडे को 2 लिखा जाए, एयर को भी 2 लिखा जाए, तो पूछ रहा है कि संडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट करेंगे। बताइए क्या होगा राइट, इसमें किस प्रकार इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो सभी को आना चाहिए और सभी को इसका मेथड जो है पता होना चाहिए। बताओ क्या होगा। देखिए इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें जो काइट्स है, जो काइट्स लिखा हुआ है, इस काइट्स में इसमें क्या हो सकता है ना, तो वेवल्स जो हमारे वावेल्स हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट का अगर नियम लगाएं तो वावेल्स और कॉन्सोनेंट नियम के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि काइट्स में देखें तो वावेल्स जो है हमारे कितने हैं, ये आई ना, कितने हो जाएंगे, ये आई हमारा क्या है, एक वावेल्स है, ई भी क्या है, एक वावेल्स है, तो जितने इसमें 2 वावेल्स हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है 2। ऐसे ही मंडे को देखें तो मंडे में जो भी क्या है ए क्या है वावेल्स, ऐसे और क्या वावेल्स हो जाएगा ओ भी क्या है वावेल्स है, तो 2 वावेल्स यहाँ पे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 2। ऐसे एयर में ए भी वावेल्स है, आई भी वावेल्स है, तो कितने हो जाएंगे 2 वावेल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लिख रहा है। अब संडे में देखो, संडे में कितने वावेल्स हो जाएंगे, तो हमारे वावेल्स कितने होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर देखें तो यहाँ पे वावेल्स कितने हो जाएंगे, यू हो जाएगा, यानी ये संडे हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ए हो रहा है ना, तो इसमें 2 वावेल्स हैं और 2 वावेल्स अगर हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।